बाबा ने कहा कि सदगुरु के चरणों की रज का कोई तिलक करे तो सारे गुण समूह इकट्ठे उसके वास कर जाते हैं। हनुमान जी कौन है? जय हनुमान। बस बस यही रुको। ज्ञान गुण और सागर, गुण समूह बस में हो गया श्री हनुमान जी महाराज के। क्यों बस में हो गया महाराज? कि अपने प्रीतम के प्यार में नाचते थे, झूमते थे, प्यारे दुनिया के लिए नहीं। इट इज नॉट द मैटर ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड। ये बाहरी दुनिया का मतलब नहीं है, ये तो उनके अंदर बसे हुए राम का प्रेम है प्यारे, जो हनुमान जी में मस्ती बनकर झूमता है। श्री राम जय राम जय जय राम। तो बाबा तुलसी कहते हैं कि अपने सदगुरु के चरणों की रज का जो तिलक करता है, गुण समूह उसके बस में हो जाते हैं। इतना ही नहीं कि यदि ध्यान ना लगता हो, वो स्वामी जी कहते हैं किसी का ध्यान ना लगता हो तो अपने सदगुरु के चरणों के नख का ध्यान किया करो। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति। और उससे क्या होता है? सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गोस्वामी जी कहते तुम दृष्टि की बात करते हो, इसकी दृष्टि दिव्य हो जाएगी। क्यों दिव्य हो जाएगी? जो अपने सदगुरु के चरणों का और नख का ध्यान करेगा, क्योंकि नख ज्योति है, ज्योति रूप में प्रकाशित करते हैं। ये एक भाव है। और श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। और ये दिव्य दृष्टि जब हो जाती है, अर्थात ये ध्यान जब पैदा होता है तो क्या करता है? दलन मोह तम सो सब प्रकाश। दलन शब्द जैसे चटनी बनाते हो कुंडे में, है ना, कुंडा सोटी, और उसमें चटनी बनाते हो तो उस क्रिया को दलन कहते हैं, कि दलना किसी चीज को। तो दलन में क्या होता है कि जो कुछ बीच में था अब कुछ भी नहीं बचा, उसका रूप ही अलग हो गया महाराज। तो ये किसको दलते हैं? जब वो ध्यान पैदा होता है। अब एक चीज को ना थोड़ा सा विचार के देखो कि हम लोग सुबह ध्यान करते हैं, हम लोग शाम को भजन करते हैं, हम लोग भगवान का नाम जपते हैं। क्या वो क्रिया, वो थोड़ी सी क्रिया हमारे मोह को, हमारे अज्ञान को वो दलन करने का काम करती है? करती है? कितना करती है? उसकी परसेंटेज बनेगी कि महाराज 1%, आधा परसेंट, 2% करती है, लेकिन कितना परसेंट है? हर चीज की एक परसेंटेज बन जाएगी। लेकिन जब सदगुरु के चरण कमलों की, चरण नखों का ध्यान करोगे, यदि वो ध्यान प्रकट हो गया प्यारे, तो कहते हैं फिर परसेंटेज नहीं है महाराज, मोह तम सो सब प्रकाशु, कि जितना जीवन का अंधकार है सारे का विनाश हो जाता है प्यारे, और उससे प्रकाश पैदा होता है, उससे रोशनी पैदा होती है। रोशनी किस चीज की? रोशनी पैदा होती है ज्ञान की। श्री राम जय राम जय जय। रोशनी पैदा होती है भगवान की। फिर कहूँ, मुस्कुराते रहिए, ये श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, मुस्कुराते रहिए, ये राम कथा है प्यारे, और समझते रहिए साथ साथ। देखो, संसार के पदार्थों का दलन करोगे तो वही खाने को मिलेंगे। हाँ जी, वही मिलेंगे ना। नहीं, कोई आप दवाई का मंथन करो, उस दवाई का चूर्ण बन जाएगा, लेकिन दवाई तो वही है महाराज। आपने किसी खाने वाले पदार्थों को घर में दला, तो दलन करने पर आपने दल लिया, लेकिन उसका रूप अलग हो गया, वस्तु तो वही रह गई। लेकिन सदगुरु के चरणों का ध्यान करने के बाद दलन तो होता है, लेकिन फिर वस्तु वो नहीं रहती, मन वो नहीं रहता है प्यारे, पदार्थ वो नहीं है, सब कुछ बदल जाता है। जब आप ध्यान क्रिया करते हो तो जो मन में अंधेरा बसा हुआ था, उस अंधेरे का नाश हो जाता है और उसमें प्रकाश पैदा हो जाता है। मन रूपी घर वही है, लेकिन घर का वातावरण बदल जाता है प्यारे। उस वातावरण में जहां सामान था, जहां अंधकार था, वहां भगवान विराजमान हो जाते हैं। एक संत ने ना बड़ा सुंदर कहा कि ये जो मन का प्लॉट है हमारे अंदर, एक मन की धरती है। ये मन की धरती कैसी है महाराज? ये मन रूपी प्लॉट जो है ये बाउंड्री फ्री है। बाउंड्री फ्री समझते हो कि इसमें कोई दीवार, जिस प्लॉट में कोई दीवार नहीं होती है महाराज, उसमें कोई भी आ सकता है और कोई भी उसमें से, समझते हो बात? जिसकी दीवारें नहीं है, जिसको कोई दरवाजा नहीं है, उसमें कोई भी आ सकता है और कोई भी, सही कह रहा हूं,
समझ में आ रहा है? पक्की बात है ना? श्री राम जय राम। जय जय राम। तो मन रूपी जो धरती है, इस धरती पर कोई दीवार, इस प्लॉट पे कोई दीवार नहीं है, कोई भी आ सकता है और कोई भी कभी भी, ऐसा ही होता है ना हमारे मन में कि चलते चलते बाजार से निकल रहे हैं, पता नहीं कितने लोग मन में आ रहे हैं और कितने लोग मन से, सही कह रहा हूं, कितने संकल्प आ रहे हैं और कितने संकल्प जा रहे हैं। क्यों हो रहा है ये ऐसा? क्योंकि प्यारे इस मन रूपी धरती पर जब तक इस प्लॉट की बाउंड्री नहीं है तो ऐसा ही होता है। लेकिन महाराज बाउंड्री कहाँ होती है? संत कहते हैं इसको बाउंड्री होती है सत्संग की। और जिसके मन पर, जिसके मन रूपी प्लॉट पर सत्संग की बाउंड्री हो जाती है प्यारे, फिर उसके मन की धरती पर कोई अपनी मर्जी से आ नहीं सकता है, क्योंकि उसने एक दरवाजा लगा रखा है महाराज, और उस दरवाजे से केवल सद्गुण, विवेक, ज्ञान और साथ साथ में भगवान आ सकते हैं और कोई नहीं आ सकता प्यारे। ये सत्संगी ही करता है। श्री राम जय राम। जय जय राम। और सत्संग जो है, सत्संग जो है इस मन रूपी प्लॉट की बाउंड्री है। और जब ये हो जाती है प्यारे, तो बाबा कबीर कहते हैं कि मन लागा मेरा यार फकीरी में। जब इस मन रूपी प्लॉट पर बाउंड्री हो गई सत्संग की, अब जाना तो है, बाजार से निकलना तो है, परिवार की पालना तो करनी है, व्यापार तो करना है महाराज, लेकिन अब इस मन के दरवाजे सबके लिए नहीं खुलते हैं। क्यों? क्योंकि मन लागा मेरा यार फकीरी में। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ वाहिगुरु जोत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सेव करें एंड कमेंट भी करें। आपकी बड़ी मेहरबानी होएगी। आपका एक एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।